स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में तुर्की के बारे में जानेंगे। तुर्की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे, जैसे कि तुर्की में जो संधि हुआ और वहाँ के शासक के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है या कहा जाता था। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। पान इस्लामिज्म का नारा अब्दुल हमीद द्वितीय ने दिया था। आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है कि युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। युवा तुर्क आंदोलन की शुरुआत अब्दुल हमीद द्वितीय के शासनकाल में 1908 ईस्वी में हुई। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो 1914 ईस्वी में हुआ था के बाद तुर्की के साथ भीषण अपमानजनक संधि सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 ईस्वी को की गई। इसमें मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जो सेब्र की संधि 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ की गई, उसको मुस्तफा कमाल पाशा ने मानने से इनकार कर दिया। आगे है कि आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा को माना जाता है। इसे अतातुर्क यानी कि तुर्की का पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। इसे मुस्तफा कमाल पाशा को अतातुर्क यानी कि तुर्की के पिता के उपनाम से भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। आगे है कि मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म 19 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। मुस्तफा कमाल पाशा का औपचारिक जन्म 19 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली रजा था। मुस्तफा कमाल पाशा का जन्म 19 मई 1881 ईस्वी में सेलेनिका में हुआ था। इसके पिता का नाम अली रजा था। आगे प्रश्न है कि तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ। प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन 1889 ईस्वी में हुआ और प्रारंभ में कमाल पाशा एकता और प्रगति समिति के प्रभाव में आया। और आगे प्रश्न है कि एक सेनापति के रूप में कमाल पाशा ने गलीपोती युद्ध में शानदार सफलता हासिल की। एक सेनापति के रूप में गलीपोती युद्ध में कमाल पाशा ने एक शानदार सफलता हासिल की। इसके बाद 1919 ईस्वी में मुस्तफा कमाल पाशा ने सैनिक पद से इस्तीफा दे दिया। मुस्तफा कमाल पाशा ने 1919 ईस्वी में सैनिक पद से इस्तीफा
दे दिया। आगे प्रश्न है 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता 1919 ईस्वी के अखिल तुर्क कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने की। और आगे है 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई। 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच लोजान की संधि हुई 1923 ईस्वी में। आगे प्रश्न है कि 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की गणतंत्र की घोषणा हुई। यानी कि 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को तुर्की आज़ाद हुआ। 23 अक्टूबर 1923 ईस्वी को। आगे है कि कमाल पाशा ने तुर्की में 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 3 मार्च 1924 ईस्वी को खिलाफत को समाप्त कर दिया। आगे प्रश्न है कि 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को तुर्की में नए संविधान की घोषणा हुई। तुर्की में नए संविधान की घोषणा 20 अप्रैल 1924 ईस्वी को हुई। और आगे है कि तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा को हुआ। तुर्की के नए गणतंत्र का राष्ट्रपति मुस्तफ़ा कमाल पाशा को बनाया गया या मुस्तफ़ा कमाल पाशा हुआ। आगे प्रश्न है कि रिपब्लिकन पुलिस पार्टी का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी की का संस्थापक मुस्तफ़ा कमाल पाशा था। और अगला प्रश्न है कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। यानी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की में जो अपना महत्वपूर्ण कार्य किया वो निम्न है। तो पहला है कि 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना की। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना की। वो उसका पहला महत्वपूर्ण कार्य था। मुस्तफ़ा कमाल का पहला महत्वपूर्ण कार्य था कि 1932 ईस्वी में तुर्की भाषा परिषद की स्थापना की। और आगे उसका दूसरा कार्य है 1933 ईस्वी में तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू होना। 1933 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की में प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया। क्या है? पंचवर्षीय योजना लागू किया। और इसका तीसरा कार्य है कि 1924 ईस्वी में तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा की। 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की को धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा कर दी। यहाँ सभी धर्म के लोग रह सकते हैं। और चौथा कार्य है कि इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसका चौथा महत्वपूर्ण कार्य है कि इस्तांबुल में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। और इसका पांचवा कार्य है, जो कि अंतिम इसका महत्वपूर्ण कार्य है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को लागू किया। इसका पांचवा महत्वपूर्ण कार्य है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर का प्रचलन 26 दिसंबर 1925 ईस्वी को लागू किया। और आगे प्रश्न है कि इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था।
इस्तांबुल का पुराना नाम कुस्तुनतुनिया था। और आगे प्रश्न है कि 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को तुर्की में टोपी और औरतों को बुर्का पहनने पर कानूनी प्रतिबंध लगाया गया। 25 नवंबर 1925 ईस्वी को। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गया। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ। कमाल पाशा की मृत्यु 1938 ईस्वी में हुआ।